जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की साइंस की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ करेक्ट आंसर के साथ साथ बाकी ऑप्शंस के भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको इन क्वेश्चंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ये सीरीज का पहला पार्ट है, और भी पार्ट्स आने वाले हैं जीके के बाकी टॉपिक्स पर। तो मेक श्योर आप ग्रेडिफाई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण को व्यापक दृश्य क्षेत्र के कारण प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर जो होता है प्लेन मिरर जो होता है वो एक अनडिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन आपको देता है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा एंगल में आपको व्यू नहीं दे पाएगा। तो इसको कम मतलब लेस आइडियल माना जाता है व्हीकल के लिए। लेकिन कनकेव मिरर जो होता है वो मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट्स को, मतलब बड़ा कर देता है। तो ये रादर फोकसिंग के लिए यूज किया जाता है इन टेलीस्कोप और मेकअप मिरर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वॉट इज इक्वल टू वॉट। 1 वॉट का मान्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जूल पर सेकेंड। अर्ग पर सेकेंड होता है इज अ यूनिट ऑफ पावर इन द सीजीएस सिस्टम बट स्मॉलर, नॉट इक्विवेलेंट टू 1 वॉट। 1 वॉट के बराबर नहीं है, ये सीजीएस सिस्टम में पावर का यूनिट है। 1 पास्कल पर सेकेंड क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ प्रेशर ओवर टाइम। प्रेशर को मापने के लिए 1 पास्कल पर सेकेंड लिया जाता है। जबकि 1 मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट ऑफ स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट। ऐसा यूनिट क्या है पावर का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉट। ठीक है, जूल जो है वो ऐसा यूनिट है एनर्जी का, न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट है फोर्स का, और पैस्कल जो है वो ऐसा यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम। जूल जो है वो ऐसा यूनिट है एनर्जी का, और वर्क का भी होता है जूल। ओके, कूलम जो है वो यूनिट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का, और न्यूटन जो है वो आपका क्या है? ऐसा यूनिट है फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट है, रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस पर टाइम। और न्यूटन तो आप जानते ही हैं यूनिट ऑफ फोर्स है, इसको डिफाइन किया था किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि किलोग्राम जो है वो यूनिट ऑफ मास है, नॉट रिलेटेड टू एसिलरेशन। ये एसिलरेशन रिलेटेड नहीं है, ये मास का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट एड्स इन द डिटेक्शन ऑफ द हार्ट बीट। कौन सा यंत्र हृदय की धड़कन का पता लगाने में सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। ओके, स्टेथोस्कोप का यूज होता है हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए। स्पायरोमीटर जो होता है वो लंग की कैपेसिटी को मेजर करता है। थर्मोमीटर जो होता है वो आप जानते ही हैं टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है। और स्पिग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेकेंडरी कलर कैन वी गेट बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स रेड एंड ब्लू। लाल और नीले प्राथमिक रंगों को मिलाने से हमें कौन सा द्वितीयक रंग मिलता है, कौन सा दूसरा रंग मिलता है हमें? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेजेंटा। व्हाइट जो होता है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है सारे प्राइमरी कलर को मिक्स करके, दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू, नॉट जस्ट रेड एंड ब्लू। ठीक है, रेड एंड ब्लू को मिक्स करने से हमें मेजेंटा मिलता है। येलो जो मिलता है हमें वो रेड और ग्रीन को मिक्स करने से मिलता है। और जबकि सियान जो कलर होता है वो हमें ब्लू और ग्रीन को मिक्स करने से मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्टैक्ट लेंसेज आर नॉर्मली मेड ऑफ। संपर्क लेंस आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजेल। टेफ्लॉन जो होता है ये नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज किया जाता है, ये कॉन्टैक्ट लेंसेज में यूज नहीं होता है। और नाइलॉन जो होता है इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, टेक्सटाइल में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। और माइका होता है एक तरह का मिनरल है, वो इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, एज ए इंसुलेटर इसको यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूलॉम। अभी कुछ देर पहले कूलॉम को मैंने बताया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलॉम। एम्पियर जो होता है वो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। ओम जो है वो ऐसा यूनिट है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। और वोल्ट जो है वो
आपका यूनिट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflection of sound and is called dash। किसी भी सभागार में ध्वनि का लगातार बना रहना ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि। ठीक है, ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर है। तो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी रेफर्स टू द लाउडनेस एंड एनर्जी ऑफ साउंड। साउंड का जो कितना वो जोर से साउंड है वो इंटेंसिटी से मापा जाता है, तीव्रता से। वाइब्रेशन जो होता है रेफर्स टू द ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड। कोई वाइब्रेशन, जैसे फोन को हम लोग वाइब्रेट करते हैं तो जो वाइब्रेशन ऑसिलेशन, फोन हिलता है एकदम जोर से, वाइब्रेट करता है। एंड रेंजिंग इज रेफर्स टू मेजरिंग डिस्टेंस यूजिंग साउंड वेव्स। रेंजिंग जो है वो हम लोग साउंड वेव्स के थ्रू मेजर करते हैं डिस्टेंस को हम लोग। ठीक है, सोनार में भी वो टेक्निक यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इनमें से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा रेज। ठीक है, गामा किरणों का जो वेवलेंथ है सबसे छोटा होता है। जो विजिबल रेज है जिनको हम देख पाते हैं लॉन्गर वेवलेंथ, बड़े होते हैं, मतलब काफी लंबे उनके वेवलेंथ होते हैं कंपेयर टू गामा रेज। और इंफ्रारेड रेज जो होते हैं हैव इवन लॉन्गर वेवलेंथ, और उससे बड़े वेवलेंथ होते हैं इंफ्रारेड के, जो विजिबल लाइट से भी बड़े वेवलेंथ होते हैं। और एक्सरेज जो होते हैं शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट्स बट लॉन्गर देन गामा रेज। विजिबल लाइट से छोटे होते हैं उनके वेवलेंथ, लेकिन गामा रेज से बड़े होते हैं। इसीलिए इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर आपका बी होगा, गामा रेज, गामा किरणें। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आप निश्चिंत रहे, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ठीक है, आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को ध्यान से देखें और खुद से आंसर करने की कोशिश करें इन क्वेश्चंस को मेरे आंसर देने से पहले। ओके, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द फिजिशियंस टू मेजर ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसके बारे में मैंने आपको थोड़े पहले ही किसी एक क्वेश्चन में बता दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्टेथोस्कोप जो होता है वो हार्ट की साउंड को सुनने में यूज किया जाता है। जो लब-डब साउंड होता है हार्ट का, उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज होता है। इकोकार्डियोग्राम एक इमेजिंग टेक्निक है। और स्पायरोमीटर जो होता है वो लंग के फंक्शन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन डैश। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक डैश में व्यक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल। ठीक है, एम्पियर जो मैंने बताया एक इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है। किलोवाट जो है जो यूनिट है पावर का, और केल्विन जो है वो यूनिट है टेम्परेचर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द ओनली इवेंट टू प्रूव दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। किस घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण से हम समझ सकते हैं कि लाइट जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक ट्रांसवर्स वेव है। इंटरफेरेंस जो होता है वो इन्वॉल्व करता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, और डिफ्रैक्शन जो होता है वो हमें बताता है कि लाइट कैसे बेंड करता है अराउंड ऑब्स्टिकल्स। कोई भी वस्तु होते हैं उसके अराउंड में डिफ्रैक्शन समझ में आता है कि लाइट कैसे बेंड करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डैश। गति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, न्यूटन जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स है, डिफाइंड एज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है और वर्क भी है, इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम पर सेकेंड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मास फ्लो रेट को, नॉट मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है? ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A dash is a passive two-terminal component that implements electrical resistance as a circuit element. डैश एक निष्क्रिय द्वि टर्मिनल घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को परिपथ के एक तत्व के रूप में लागू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेजिस्टर्स। ठीक है, प्रतिरोधक को हम लोग मानते हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है।
ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं आर एक्टिव कंपोनेंट यूज फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग। स्विचिंग में और एम्पलीफिकेशन में यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर्स को। और डायोड्स जो होते हैं वो करंट को फ्लो करने में एक डायरेक्शन में मदद करते हैं। डायोड अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टेलीविजन लीव्स डैश। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का उपयोग टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डैश छोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजिबल लाइट, जो हम लोग देख पाते हैं टीवी में। अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं आर नॉट टिपिकली इमिटेड बाय एलईडीज। एलईडीज अल्ट्रावायलेट रेज को इमिट नहीं करता है जो टेलीविजन में यूज होते हैं। एक्सरेज आर हाईली एनर्जी रेडिएशन नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एलईडीज। और रेडियो वेव्स होते हैं आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच मच लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। उनका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, तो उनको भी हम लोग एलईडी में यूज नहीं करते हैं। विजिबल लाइट्स ही वो बाहर की तरफ में छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज प्रोपाउंडेड बाई। जड़त्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज नोन फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग जानते हैं उनकी थ्योरी, रिलेटिविटी की थ्योरी की वजह से। जॉन डेल्टन को हम लोग जानते हैं एटॉमिक थ्योरी की वजह से। और स्टीफन हॉकिंग को हम लोग जानते हैं ब्लैक होल्स और कॉस्मोलॉजी के थ्योरी के वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साउंड वेव्स कैनॉट ट्रैवल इन डैश। ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वैक्यूम। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल इन एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। सब में ट्रैवल कर सकते हैं लाइक स्टील, बट नॉट इन अ वैक्यूम एज देयर आर नो मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसमिट साउंड। कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है या फिर कुछ भी मॉलिक्यूल्स नहीं है जिससे एयर मतलब सॉरी साउंड एक तरफ से दूसरी तरफ जाए, इसलिए वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता साउंड। बाकी सब में करता है, स्टील में भी करता है, एयर में भी करता है, वाटर में भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आवर्ती गति। लीनियर मोशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, इसको रैखिक गति भी कहते हैं। एक सिंगल लाइन सीधी रेखा में जब कोई मोशन हो रही होती है तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक सर्कल में होता है बेसिकली, मतलब एक उसको वृत्तीय गति भी कहा जाता है। और रोटेशनल मोशन जो होता है वो एक स्पिनिंग अराउंड द एक्सिस है, जब हमारा पृथ्वी जैसे है एक एक्सिस पे पूरा घूमता है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम। निम्नलिखित में से कौन सा डोनर परमाणु नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। ठीक है। फॉस्फोरस जो है वो एक डोनर एटम है दैट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन। ठीक है। आर्सेनिक भी एक डोनर एटम ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और एंटीमोनी भी डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, सभी करते हैं डोनेट एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टू डैश। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग। ठीक है, अधिक ताप से बचाने का काम फ्यूज का होता है। फ्यूज आर सेफ्टी डिवाइसेस डिजाइन टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग एंड पोटेंशियल फायर्स बाय ब्रेकिंग द सर्किट इफ द करंट इज टू हाई। जब करंट का गति बहुत ज्यादा हाई होगा तो उससे वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो इसको रोकने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आग ना लग सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। द एलिमेंट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है। आयरन जो है वो बहुत जरूरी है, एसेंशियल है ब्लड प्रोडक्शन के लिए। सोडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लूइड बैलेंस, जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम बहुत जरूरी है। और मैग्नीशियम प्लेज एन रोल इन मसल फंक्शन बट इज नॉट प्राइमरली एसोसिएटेड विद बोन फॉर्मेशन। मसल फंक्शन में हेल्प करता है मैग्नीशियम, लेकिन वो बोन फॉर्मेशन में उसका कोई रोल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू डैश। बड़े आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, पानी को अवशोषित करना, ऑप्शन सी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? लीवर में।
प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी थोड़े पहले आपको बताया कि प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? पृथ्वी और एक वस्तु के बीच में आकर्षण बल को डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेट। ठीक है, भार। मास जो होता है इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स टू बॉडीज टुवर्ड्स ईच अदर, बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज डैश, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, AU। ओके, AG जो है वो सिल्वर का सिंबल है, PB जो है वो लेड का सिंबल है, और FE जो है वो आयरन का सिंबल है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, AU। ठीक है, गोल्ड का केमिकल सिंबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बलून्स, किस गैस का सामान्यतः गुब्बारों में उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट यूज इन बलून्स क्योंकि वो बहुत डेंस होता है। नाइट्रोजन इज कॉमनली यूज्ड बट नॉट प्रोवाइड बियॉन्ड से, मतलब ज्यादा ऊपर तक उड़ नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं, हीलियम का यूज करते हैं बलून्स बनाने के लिए। और हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल, आग लग सकती है हाइड्रोजन से, तो हीलियम इज प्रेफर्ड फॉर सेफ्टी। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पैलेराइट इज एन ओर ऑफ, स्पैलेराइट जो है वो किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। ठीक है, जस्ता का। कॉपर जो है, तांबा, वो कहाँ से मिलता है? चाल्कोपाइराइट से और मैलेशाइट से। लेड जो है वो प्राइमरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलिना एंड लेड सल्फाइड ओर, और आयरन जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? हेमाटाइट से और मैग्नेटाइट से। ये इनके ओर्स है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द एम शेल? एम शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18। ओके, ऑप्शन ए, 18। दो जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं किसमें? के शेल में। 8 जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं किसमें? एल शेल में। और 32 जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं किसमें? एन शेल में। और एम शेल में होते हैं टोटल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध पानी का पीएच क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7। ठीक है, अ पीएच ऑफ 7 इंडिकेट्स न्यूट्रलिटी, एकदम न्यूट्रल होता है, ना ही वो एल्कलाइन होता है ना ही वो एसिडिक होता है। while 1 is highly acidic and 14 is highly alkaline। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द डैश, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फीमर। ठीक है, रेडियस जो है वो फोरआर्म में पाया जाता है, टिबिया जो है वो लोअर लेग में पाया जाता है, और ह्यूमरस जो है वो अपर आर्म में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली डैश, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैक्यूम के अंदर में अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, 2,99,000 समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोला जाता है, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिब्रम जो होता है कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस लाइक थिंकिंग एंड मेमोरी, सोचने का और दिमाग के अंदर जो भी मेमोरी है उसको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। सेरिबेलम जो होता है मेंटेन्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स, सेरिबेलम बैलेंस मेंटेन करता है और मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और भूख को भी लाता है, उसको भी मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस, बहुत ही आसान सा सवाल है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो सब कुछ का आंसर पता होगा, ऑप्शन सी, लीव्स, पत्तियां।
रूट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं नीचे सॉइल से। स्टेम्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लांट को, और फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में वो लोग हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लावर जनरली रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किन, त्वचा। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए लीवर और स्किन के बीच में। स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का। लीवर जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है शरीर के अंदर। ठीक है, हार्ट आप जानते ही हैं ब्लड पंप करता है, और ब्रेन हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए, बैरोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है वो विंड स्पीड मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी मापने के लिए यूज किया जाता है। और थर्मोमीटर सब जानते ही हैं वो टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? जीवित जीवों का अध्ययन डैश कहलाता है? तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिजिक्स जानते ही हैं लॉ ऑफ नेचर के साथ डील करता है। केमिस्ट्री स्टडीज द मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन। एंड जियोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन बॉडी हैज डैश पेयर्स ऑफ रिब्स? मानव शरीर में डैश जोड़े पसलियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। ठीक है, 12 जोड़े हैं अगर तो टोटल मिलके 24 होते हैं। अब जो हमारा रिब्स है वो इस तरह से आता है पीछे से, राइट, पीछे से आता है ऐसे करके, और बीच में एक हड्डी है, यहां पर आके ये कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, ऐसे आके कनेक्ट हो जाते हैं, और कुछ रिब्स नहीं कनेक्ट होते हैं। ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है, इसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ठीक है, इस हड्डी का एक नाम है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग मेरा बहुत ही खराब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज द डैश? जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेल, कोशिका। ठीक है, सेल सबसे छोटा यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। टिश्यूज मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, और सेल्स मिलकर हमारे टिश्यूज बनाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीट लिविंग एंटिटीज। आप जो भी जीव जंतु देख पाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड टू अ गैस इज कॉल्ड व्हाट? द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इवापोरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी, इवापोरेशन, इसको वाष्पीकरण भी कहा जाता है। कंडेंसेशन यानी संघनन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ गैस टू लिक्विड। गैस से लिक्विड में वापस लाने के लिए, गैस को लिक्विड में वापस लाने के लिए हम लोग कंडेंसेशन का यूज करते हैं, इसको संघनन कहा जाता है। सब्लिमेशन जो होता है वो एक सीधा सॉलिड से गैस में जाता है विदाउट बिकमिंग लिक्विड, जैसे कि ड्राई आइस। ओके, और फ्रीजिंग जो होता है इज अ प्रोसेस ऑफ लिक्विड बिकमिंग सॉलिड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए जो है वो इंपॉर्टेंट है विजन के लिए। विटामिन बी जो है वो रेफर्स टू ग्रुप ऑफ विटामिन, जैसे B1, B12 विटामिन होते हैं। एंड विटामिन डी जो होते हैं वो एसेंशियल है बोन हेल्थ के लिए। ठीक है, और विटामिन डी हमें सन से मिलता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज डैश? फंगी का वैज्ञानिक अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी या फिर कवक विज्ञान। बोटनी जो होता है वो स्टडी ऑफ प्लांट होता है। जूलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। ठीक है, प्राणी विज्ञान स्टडी ऑफ एनिमल्स, और वनस्पति विज्ञान स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज? विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पियर। ठीक है,
ओम जो है वो रेजिस्टेंस के लिए मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओम यूज किया जाता है। जूल जो है वो एनर्जी के मेजर किया जाता है, और वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड डैश। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में यात्रा की गई दूरी को डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर इज द करेक्ट टर्म फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके, एक साल में एक लाइट की जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, वो एक साल में कितनी दूरी तय करती है, उसको हम लोग लाइट ईयर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेटर्स इज। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः प्रयुक्त कूलेंट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीऑन। ठीक है, अमोनिया जो है वो इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है, अमोनिया का इस्तेमाल, लेकिन टॉक्सिक होते हैं हाउस होल्ड यूज के लिए। जबकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, तो वो कूलेंट की तरह रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड ओकेशनली यूज होता था पहले, बट अब कॉमन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड डैश। प्रोटीन के मूल निर्माण खंड डैश कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शुगर और स्टार्चेस होते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं आर कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स, एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज डैश। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Na। ठीक है, S जो है वो सल्फर का सिंबल है, केमिकल सिंबल है। SO से कोई वैलिड सिंबल नहीं है, और SD से अभी तक किसी को कोई नॉन एलिमेंट नहीं जिसका सिंबल SD हो। ठीक है, तो S जो है वो सल्फर का है, और Na जो है वो सोडियम का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मीबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। मीबोमियन ग्रंथियां कहाँ स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंख में। ठीक है, कान के अंदर, ईयर कंटेन्स सेरुमिनस ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस ईयर वैक्स। ओके, नाक के अंदर में म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो मॉइस्चर मेंटेन करते हैं नाक के अंदर का, और स्किन में हमें सेबेशियस ग्लैंड है जो ऑयल सिक्रीट करता है। ओके, आंख के अंदर में हमें मीबोमियन ग्रंथियां मिलती हैं, मीबोमियन ग्लैंड्स मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डैश। भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाइजेशन। पाचन को ही कहा जाता है फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जो होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो हमारा स्टमक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालता है, बाकी सब ब्लड जो है वो बाकी सारे बॉडी में उसको लेकर जाते हैं। रेस्पिरेशन जानते हैं, श्वसन, सांस लेना। एंड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो होता है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो शुगर को एसिड में या फिर गैसेस या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो आज का आखिरी सवाल है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश। आवृत्ति का इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज। ओके, डेसिबल जो है वो यूज किया जाता है साउंड इंटेंसिटी को मापने के लिए। जूल जो है वो एनर्जी का ऐसा यूनिट है, और वॉट जो है वो ऐसा यूनिट है पावर का। ठीक है, तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ ही इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट हो तो जरूर से पूछें, और कोई भी फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।